तैयारी और मुमकिन 28वीं तरमीम से पहले जिस तरह की खैबर पख्तूनख्वा की वफाक पर इल्ज़ामात की बौछार सामने आई है, आपके ख्याल में इन इल्ज़ामात के पीछे मकासद क्या हो सकते हैं और ये कितने दुरुस्त हैं? ज़ाहिर है वो भी कह रहे हैं कि उस तरह से मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है वफाक की जानिब से। अता तारड़ कह रहे हैं कि वैसे केपी में करप्शन है, बदनुवानी है, उनका कोई फोकस नहीं है, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। नवीद साहब, अच्छा तो देखिए, एक चीज़ तो है कि केपी के अंदर, केपी गवर्नमेंट के अंदर मसले मसाइल हैं और वो मसले मसाइल जिस तरह से पीटीआई ज़ेर अताब है इतने पिछले 2-2.5-3 बरसों से, उसी तरह से वो वही वाला जो पार्टी के अंदर का डिसअरे है, जो पार्टी के अंदर की कन्फ्यूजन है, उसमें लैक ऑफ लीडरशिप है, उसमें लैक ऑफ डायरेक्शन है। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में केपी की गवर्नमेंट के ऊपर भी, गवर्नेंस के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट जो है वो हम देख रहे हैं। इससे पहले अली अमीन गंडापुर वो जिस तरह से यानी सूबे के मामलात को देखने की बजाय वो ज़्यादा जो है उनका वक्त जो है वो जलसों जलूसों में और जो है वो मार्चेस में निकलता था। इसी तरह से ये जो अभी सुहेल आफरीदी जो आए हैं तो उनका भी इनिशियली इन्हीं चीज़ों के ऊपर उनका फोकस था, आए दिन आके इस्लामाबाद बैठ जाना, अडयाला की तरफ आना। तो वो गवर्नेंस जो थी वो सूबे की वो इफ़ेक्ट हो रही थी। अच्छा, ये तो सिविलियन साइड पे है। सिक्योरिटी साइड पे भी अब जो है बहुत ज़्यादा मामलात केपी के ख़राब हैं, क्योंकि आपका जो बॉर्डर का बेशतर हिस्सा अफ़गानिस्तान के साथ है वो केपी में आता है। तो वहाँ के हालात काफ़ी जो है वो मखदूश हैं। आए दिन जो है वो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, वहाँ पे पुलिस वाले जो है वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की शातें हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों ने मेरे ख्याल में मिल के जो है एक बड़ी जो है वो अजीब सी मुश्किल में जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डाला हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ दुआ मैं ये कहता चलूँ कि जो केपी की गवर्नमेंट के साथ जो फेडरल गवर्नमेंट का रवैया है ना, तो वो रवैया भी ठीक नहीं है। वो रवैया हमने शुरू दिन से देखा कि किस तरह से उनके लिए मसले मसाइल पैदा किए गए। इवन ये सुहेल आफरीदी साहब को जब नामज़द किया गया उस वक्त हमने देखा किस तरह से मिनिस्टर्स की तरफ से जो है वो जो एक कैंपेन स्टार्ट की गई और उनको जो है मुख्तलिफ़ केसेस में उनको कभी टेरर सिंपथाइज़र कहा गया, कभी उनको ड्रग कार्टेल के साथ उनके ताल्लुक़ को जो है वो साबित करने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि जी वो तो आएंगे ही नहीं, उनको बनने ही नहीं दिया जाएगा। तो वो एक मुखासिमाना रवैया जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो रखा गया है। लेकिन ये अभी की जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुई है ये मेरी समझ से बालातर है। अगर देखा जाए 18th अमेंडमेंट के बाद जो कानूनी एक हद मुकर्रर की गई कि कैबिनेट जो है वो टोटल असम्बली की जो स्ट्रेंथ है उसके 11% होगी, तो पंजाब या सिंध या बलूचिस्तान की कैबिनेट को देखा जाए तो यहाँ पे जो कैबिनेट में इन्होंने एक्सपेंशन की है ये समझ से बालातर है कि अगर आपकी पहले ही गवर्नेंस इतनी पुअर है और आप जो है वो रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो रिसोर्सेज यहाँ पे यानी ये एक कैबिनेट का मेंबर जो है इसका मंथली मेरे ख्याल में 2 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होते हैं। तो ये अगर 18 लोग मज़ीद उसमें आते हैं तो ये तो 36-40 करोड़ रुपए जो है ये आपके बनते हैं और ये तो सालाना फिर अरबों में चले जाते हैं। तो अगर आपको अपनी गवर्नेंस की फ़िक्र है तो आप ये वाले खर्चे, तो यहाँ तक तो अता तारड़ साहब की बात दुरुस्त है कि ये इस तरह के खर्चे, अगर आपकी रिसोर्सेज की शॉर्टेज है तो आपको ये कैबिनेट एक्सपैंड करने की इतनी यानी 30+ की कैबिनेट हो गई है जो कि लिमिट से ऊपर है। जो एक चीज़ और इंटरेस्टिंग जो जिसकी तरफ आपने इशारा किया गवर्नर का, पहले क्योंकि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के दरमियान तो हमने देखा कि एक कोल्ड वॉर चल रही थी एक दूसरे के ख़िलाफ़, जिस तरह के बयानात दिए जा रहे थे। और ये पहली दफ़ा हमने देखा है कि जी गवर्नर भी बैठ के जो है वो वही बात कर रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर मोर और लेस बात कर रहे हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में जो आपने 28वीं तरमीम का जिक्र किया, इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, क्योंकि 28वीं तरमीम की बाज़गश जो है वो सुनाई दे रही है, मीडिया में बातें हो रही हैं। ऑल्दो के जो लॉ मिनिस्टर हैं, फेडरल लॉ मिनिस्टर, उन्होंने निकल के आके कहा है
है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने 26वीं तरमीम में भी देखा था कि एन वक्त तक ये कहा जा रहा था कि कोई तरमीम नहीं है, और फिर अचानक से तरमीम आ गई। तो यहाँ पे वो इंग्लिश में कहते हैं देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। अगर आग ना जल रही हो तो धुआं जो है वो नहीं उठता। कहीं धुआं अगर उठ रहा है इसका मतलब है कि आग कहीं ना कहीं है। इसी वजह से हमने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से भी इसके ऊपर स्टेटमेंट आया। रज़ा रब्बानी साहब भी आज जो मेरे ख्याल में सेनेट में कह रहे थे कि जी 28वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं है। तो 28वीं तरमीम, और अगेन जो हमने यहाँ पे सिंध में देखा कि जिस तरह से नेशनलिस्ट पार्टीज़ निकल के आ रही हैं और वो 28वीं तरमीम की बात कर रही हैं। कल JDA वाले जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस वाले हैं उन्होंने बात की 28वीं तरमीम का, इन पर्टिकुलर उन्होंने जिक्र किया। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और पीपल्स पार्टी जिस तरह से नहरों के मसाइल पे भी, जब नई नहरों का मसला चला था उस वक्त जो है सिंध में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। टर्न आउट के पीपल्स पार्टी इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट कर रही थी। तो इस वक्त भी सिंध में जो अगर आवाज़ें उठ रही हैं तो मेरे ख्याल में वन वे और द अदर पीपल्स पार्टी का कहीं ना कहीं ताल्लुक है। तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी जो पुश किया जा रहा है 28th अमेंडमेंट को, और ये बातें आ रही हैं कि उसमें शायद 18th अमेंडमेंट को अनडू किया जाए। वो अमेंडमेंट जिसको पीपल्स पार्टी अपने लिए एक फ़ख्र का बायस समझती है, बड़ा उसको उन्होंने जो है वो सेलिब्रेट किया, अब तक सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी उसको अपोज कर रही है, उसको अपोज करेगी। तो मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो इसको पुश किया जा रहा है तो वो पुश बैक पीपल्स पार्टी की तरफ से हमने देखा कि फैसल करीम कुंडी जो गवर्नर हैं वो केपी में, उन्होंने फिर सुहेल आफरीदी की बात हाँ में हाँ मिला के मेरे ख्याल में वो गवर्नमेंट को एक मैसेज देने की कोशिश की। जी आया साहब, अब ये गवर्नर और वज़ीर आला का जो एक पेज पर आना, ये वाकई आवाम का दर्द है, दोनों एक साथ हुए हैं या कुछ अपने मसाइल हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ज़ाहिर 28वीं तरमीम के भी मामलात हैं, इस पर हमने पहले भी बात की थी कि पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उसको किस तरह से देखते हैं। जो बुनियादी सवाल, अब क्या ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं? अब वो कह रहे हैं कि आप अपने शाहाना अखराजात कम करें, वो कहते हैं जी वफाक नज़रअंदाज कर रहा है केपी को। दुआ सियासतदान जो होता है ना वो बड़ी तेज़ चीज़ होती है। जितना मर्जी आप उसको कॉर्नर कर लें, जब उसको मौका मिलता है कहीं तो वो खेलता ज़रूर है। मुझे आज इन दोनों का बैठना जो है ना वो बिल्कुल प्योरली ये लग रहा है कि एक मैसेज ये दिया गया है कि ये आगाज़ समझा जाए इसको कि आज पीपल्स पार्टी और PTI वाले केपी में साथ बैठे हुए हैं, कल आपको ये मंज़र मरकज़ में भी नज़र आ सकता है। ज़ाहिर है 28वीं तरमीम की जब बात हो रही है, और वो लॉ मिनिस्टर तो वो पिछली दफ़ा भी वो मुसवदा उन्होंने असम्बली में जाके देखा था। पीपल्स पार्टी